आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एच-टेक IT एजुकेशन। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको HTML पेज लेआउट के बारे में बताऊंगा और आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस और टेक्निक्स बताऊंगा जिनको यूज़ करते हुए आप किसी भी वेबसाइट का एक डिज़ाइन प्लान कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप उस डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप कोई वेबसाइट या वेब पेज बनाते हैं तो उसमें आम तौर पे ये 3-4 सेक्शंस मस्ट होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको एक हेडर चाहिए होता है, ठीक है? उसके बाद फिर आपको एक मेन्यू बार चाहिए होता है और उसके बाद आम तौर पे लेफ़्ट साइड पे नेविगेशन बार भी हो सकता है। इसी तरह ये फिर मेन एरिया पेज कंटेंट का आ जाता है। राइट साइड पे भी आप अगर नेविगेशन बार देना चाहें या आप कोई और चीज़ डिस्प्ले जिस तरह गूगल एडसेंस अगर डिस्प्ले करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। और एंड पे आपके पास एक पेज फुटर भी ज़रूरी चाहिए होता है। तो ये एक एक तरह का किसी भी वेबसाइट का या किसी भी वेब पेज का एक डिज़ाइन हो सकता है जिसको आपने प्लान करना है, प्लान करने के बाद क्रिएट करना है। अब इसको क्रिएट करने के लिए आपके पास HTML CSS की मैं बात कर रहा हूँ। HTML CSS को यूज़ करते हुए आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं और उन तमाम ऑप्शंस के बारे में एक तो मैं बताऊँगा और उसमें कुछ ख़ास कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ उसकी CSS जो वैल्यूज़ हैं वो हैं, उनके बारे में आपको टिपिकली बताऊंगा और उनको यूज़ करते हो अगर ये आप वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर आपके लिए पेज का डिज़ाइन बनाना या पेज लेआउट क्रिएट करना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। और ये सारा आपको एक तो कोड भी मिल जाएगा और जितनी एग्जांपल हम करेंगे उनका भी कोड ताकि आप इनको डाउनलोड करें और अपने एंड पे जाके अपने एंड पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस कौन सी हैं पेज क्रिएट करने के लिए। देखिए, पेज डिज़ाइन करने के लिए मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। उनमें से पहले नंबर पे है मैं CSS के अंदर फ्लोट और क्लियर प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए अपना पेज का डिज़ाइन कर सकता हूं और काफ़ी सारी वेबसाइट जो प्रीवियसली आपको मिलेंगी जिनके ऊपर आपको काम करना पड़ सकता है उनके अंदर ये आम तौर पे बड़ा एक यूं कह लें कि एक बहुत कॉमनली यूज्ड ये रहा है पैटर्न के फ्लोट और क्लियर यूज़ करते हुए और डिव यूज़ करते हुए आप पेज का लेआउट बना सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास कुछ HTML के सीमेंटिक एलिमेंट्स हैं, यानी कि वो एलिमेंट्स जिनके खास मीनिंग है, जिस तरह हेडर है, फुटर है और कंटेंट वगैरह, इस तरह के कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप HTML का जो पेज है वो लेआउट बना सकते हैं। और इसी तरह आपके पास कुछ उससे आगे थोड़ा एडवांस हैं तो फिर आपके पास फ्लेक्स बॉक्स है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आप CSS फ्लेक्स को यूज़ करते हुए आप HTML का पेज बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास CSS ग्रिड है, ठीक है? और ग्रिड को यूज़ करते हुए भी आप ये HTML का पेज लेआउट बना सकते हैं। इसी तरह आप कोई CSS का फ्रेमवर्क भी आप यूज़ करते हो, जिस तरह बूटस्ट्रैप है, इसको यूज़ करते हुए आप ये पेज का लेआउट बना सकते हैं। इसी तरह आपके पास एक और जो आपके पास ऑप्शन है HTML टेबल, जो कि मेरे ख्याल में नॉट रिकमेंडेड है, लेकिन ये भी काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ करते हुए लेआउट बना सकते हैं। अच्छा, ये तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। इनमें से जो मोस्ट कॉमनली यूज ऑप्शन है वो आपके पास ये वाली है, क्योंकि अगर आप किसी एग्जिस्टिंग वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे तो भी आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो मतलब पास्ट में ये बनती रही हैं और आपको मिलेंगी। और इसके अलावा आप ये भी यूज़ अगर नई वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो फिर आप सीमेंटिंग पे भी जा सकते हैं, फ्लेक्स बॉक्स पे भी जा सकते हैं, ग्रिड पे भी जा सकते हैं और फ्रेमवर्क पे भी जा सकते हैं। और टेबल वाली जो ऑप्शन है ये भी हो सकता है कहीं पे आपको मिल जाए, लेकिन ये नॉट रिकमेंडेड है, लेकिन ये ऑप्शन है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हो सकती हैं, लेकिन ये जो मोस्ट कॉमनली आपके पास ऑप्शन है वो आपके पास ये वाली हैं और इनको आप यूज़ करते हुए आप अपने जो HTML का पेज है उसका लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर चलते हैं और चल के देखते हैं कि हम इनको कैसे बना सकते हैं। सर्वर कर लेता हूँ। अब ये देखिए कि जब आप कोई भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, जिस तरह ये डिव है, पहली बात तो ये कि डिव आपके पास एक सेक्शन को कोई ख़ास कंटेंट्स की ग्रुपिंग करने के लिए यूज़ होता है, उसमें से एक आपके पास ये डिव है। अब ये 4 डिव हैं। 4 डिव देखें, जब मैं पहला डिव क्रिएट करता हूँ तो ये पहले नंबर पे ये आता है, फिर न्यू लाइन के ऊपर दूसरे नंबर पे ये आता है, फिर तीसरे, इस तरह जितने मैं ग्रिड क्रिएट करता जाऊँगा तो ये मतलब लाइन बाय लाइन डिस्प्ले हो जाते हैं। इनको कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। अब अगर मैं इनका बिहेवियर चेंज करना चाहूँ तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनको यूज़ करते हुए
मैं ये ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। और वो कैसे यूज़ कर सकता हूँ वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं इनको कैसे यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा ये देखिए, जब मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये देखें, मैंने एक डिव एलिमेंट यानी कि सिलेक्टर जो मैंने लिया, डिव लिया है, उसके ऊपर एक तो मैंने बॉर्डर लगा दिया, उसका कुछ मार्जिन रख दिया, उसकी हाइट रख दी है, विड्थ रख दी है, और एक मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की है फ्लोट। अब ये वाली जो है ये एक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसको आप यूज़ करते हुए ये लेआउट बनाते हैं। देखिए फ्लोट जो है आपके पास आपको ये बताती है कि आपका जो फ्लो है, जो कंटेंट का डिस्प्ले करने का, वो क्या होगा। वो फ्लोट लेफ़्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, और भी ऑप्शन हो सकती हैं, लेकिन मैं सबसे पहले लेफ़्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जब मैं इसको किसी भी डिव के ऊपर फ्लोट लेफ़्ट अप्लाई करता हूँ, मैं नीचे वाले दो हाइड कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब ये देखें, इसी तरह पहले नंबर पे मैं इसको भी हाइड कर दूँ। अब इस वक्त मेरे पास एक डिव है, ठीक है। अब इस डिव के ऊपर मैंने फ्लोट लेफ्ट कर दिया, इसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट साइड पे शुरू होगा, और इसको अगर मैं यहाँ पे राइट कर दूं तो राइट का मतलब ये है कि ये अब राइट साइड पे जितना भी मेरे पास एरिया है उसका राइट से स्टार्ट होगा। एक तो ये चीज़ क्लियर होगी, लेफ्ट और राइट का जो है वो क्या मतलब है। अब इसको लेफ्ट मैंने कर दिया। अब मैं एक और डिव यहाँ पे बनाता हूँ और उसको भी यही चीज़ अप्लाई करता हूँ। अब जब मैं उसको लेफ़्ट अप्लाई करता हूँ तो देखिए उससे वेरी नेक्स्ट जो है वो दूसरा आपके पास जो डिव है वो डिस्प्ले होगा। इसको अगर मैं अब यहाँ पे राइट करता हूँ तो दोनों के दोनों जो हैं वो राइट साइड से स्टार्ट होंगे। ये देखें, ये डिव 1 आया, उसके बाद फिर डिव 2 आया, यानी कि फर्स्ट वन राइट साइड पे और उसके साथ एडजेसेंट, इसको कहेंगे एडजेसेंट डिव 2 आ गया। तो इस तरह से आप लेफ़्ट या राइट, अब मैं इसको अगर लेफ़्ट कर दूं तो अब ये देखें कि ये दो आ गए। अच्छा, इसके साथ एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं क्लियर। देखिए मैंने एक क्लास बनी है क्लियर की और उसमें क्लियर दिया है। क्लियर मैंने बोथ साइड पे दिया है, यानी कि लेफ्ट से भी राइट से भी। क्लियर बोथ का मतलब ये है, और क्लियर का मतलब ये है कि अब जब आप इसको अप्लाई करेंगे किसी भी एलिमेंट के ऊपर तो उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, यानी कि उस लाइन पे क्लियर हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन पे आना शुरू हो जाएगा। जिस तरह मैं अगर ये डिव बनाऊं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं, आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे एक डिव बनाई और उसको मैंने असाइन कर दिया क्लियर। तो अब जो ही मैंने क्लियर अप्लाई किया है तो अब उससे नेक्स्ट डिव 2 के बाद ये आना चाहिए था। अगर ये अप्लाई ना करूँ तो ये देखें ये क्लियर उधर ही जाएगा, उधर ही जाएगा और राइट साइड पर डिस्प्ले होगा। लेकिन मैं अगर यहाँ पे क्लियर अप्लाई कर दूँ, क्लियर अप्लाई कर दूँ तो उसके बाद भी ये नेक्स्ट साइड पे आना शुरू हो गया, और उसके बाद जितने भी आएंगे फिर वो ज़ाहिर है आपके पास उससे नेक्स्ट डिस्प्ले होते जाएंगे। तो ये आपके पास फ्लो कंट्रोल करने के लिए दो प्रॉपर्टीज़ हैं, फ्लोट एंड क्लियर बोथ। तो ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन दो चीज़ों को अच्छी तरह आप प्रैक्टिस कर लें, फ्लोट की और क्लियर की, और इसका थोड़ा बिहेवियर समझ लें मुख्तलिफ एग्जाम्पल के साथ, तो फिर आपके लिए यूँ समझें कि शुरू में जो मैंने आपको लेआउट दिखाया था ये वाला, इसको क्रिएट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे और उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑप्शन देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। देखें दूसरे नंबर पे जो मेरे पास ऑप्शन है वो है, आपके पास कुछ HTML एलिमेंट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना फ्लो बना सकते हैं। इसको मैं अगर रन करूं, यहाँ पे ओपन एंड लाइव सर्वर करूं, तो देखिए मेरे पास कुछ, मैंने यहाँ पे नीचे कुछ HTML एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं। उनमें एक नंबर पे हेडर है, फिर आपके पास नेविगेशन बार है, ठीक है, फिर आपके पास मेन है, फिर आपके पास फुटर है। अब इनके ऊपर अगर मैं स्टाइलिंग अप्लाई कर दूं, स्टाइलिंग अप्लाई करते हुए मैं इनको अगर ओपन करूं तो ये देखें, ये भी एक तरह का प्रॉपर आपके पास हेडर है, फिर मेन्यूज़ हैं, फिर आपके पास कंटेंट है, फिर आपके पास फुटर है, वो बन गया। अब इसमें मैंने क्या किया है, मैंने एक बॉक्स बनाया है और उस पर कोई ऐसा इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ बॉर्डर दी है, हाइट दी है, और बॉटम दी है, और टेक्स्ट लाइन बताया कि क्या करना है। और उसके बाद ये देखें मेरे पास एक हेडर बन गया, ठीक है जी, एक नेविगेशन बार बन गया, और आपके पास ये एक मेन कंटेंट बन गया, ठीक है जी, और इसी तरह आपके पास ये फुटर है। तो ये सीमेंटिक एलिमेंट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप इस तरह का ये डिज़ाइन बना सकते हैं।
फर्दर इनकी आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके आप इसके ऊपर इस एग्जाम्पल को एक तो ट्राई कर सकते हैं, दूसरा इससे रिलेटेड फिर आगे गहराई में आप जा सकते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे मेरे पास है फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, देखिए मेरे पास फ़र्ज़ किया, मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र में, ओपन विद लाइव सर्वर। फ़र्ज़ किया मेरे पास 4 डिव हैं, डिव 1, डिव 2, डिव 3 एंड डिव 4, और इन चारों को मैंने रखा हुआ है एक फर्दर डिव रूट डिव के ऊपर, और उसको मैंने फ्लेक्स एक क्लास असाइन की हुई है। अब अगर मैं फ्लेक्स ये स्टाइल इस पर अप्लाई करूँ तो ये देखें मेरे पास चारों डिव जो हैं वो इस तरह शो हो गए। अब इसमें मेन चीज़ जो है मैंने अप्लाई की है वो है ये फ्लेक्स क्लास, और इसमें मैंने एक प्रॉपर्टी यूज़ की है आपके पास डिस्प्ले की। देखिए डिस्प्ले के ऊपर ये एक काफ़ी यूँ कह लें कि कॉमनली यूज प्रॉपर्टी है। इस डिस्प्ले के थ्रू आप एक तो आइटम्स को हाइड कर सकते हैं, नन कर दें तो हाइड हो जाएगा। इसी तरह इसके ऊपर और काफ़ी सारे डिस्प्ले ब्लॉक हो सकता है, फ्लेक्स हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों को यूज़ कर, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आप इस तरह फ्लो बना सकते हैं। अब इसमें देखें एक तो मैंने फ्लेक्स अप्लाई की है, दूसरा मैंने कॉलम। अगर मैं इसको यहाँ पे कॉलम की बजाय फ्लो डायरेक्शन जो है, फ्लेक्स डायरेक्शन जो है अगर रो कर दूँ तो इस केस में अब ये देखें डिव 1, डिव 2, डिव 3, डिव 4, अब ये रो वाली साइड पे डिस्प्ले। इसमें और कोई भी ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है, सिर्फ मैंने क्या किया है ये एक क्लास अप्लाई की है, और ये क्लास जाके मैंने उसका जो रूट डिव है उसके ऊपर बता दिया। अब ये बता रहा है कि इसके अंदर यानी कि इस जो रूट डिव है, ये बाहर वाला जो बॉक्स है, इसके अंदर जितने भी आएंगे उनकी डायरेक्शन जो है वो इस तरह से होगी, यानी कि वो फ्लेक्स डिस्प्ले होंगे, और उसके बाद वो जो है आपके पास जो है रो वाइज जो होंगे। इसी तरह अगर दोबारा मैं इसको कॉलम वाइज कर दूं तो अब इसमें ये देखें, अब इसमें और भी ऑप्शन है, जिस तरह कॉलम रिवर्स कर दूं तो ये रिवर्स हो गया, ठीक है, यानी कि 4 ऊपर 3, 4 2 एंड 1। अब अगर रोज रिवर्स कर दूं तो ये रिवर्स कर देगा रो वाली साइड पे, रो रिवर्स कर दूं, कंट्रोल एस करूं तो ये देखें अब ये रिवर्स हो गया। तो इस तरह से आप ये फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए भी आप जो फ्लेक्स वैल्यू है डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर फ्लेक्स वैल्यू असाइन करते हुए आप इसको यहाँ पे इस तरह बना सकते हैं। तो एक तो ये तरीक़ेकार है। अच्छा, आपके पास एक और ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि आप ग्रिड को यूज़ करते हुए भी बना सकते हैं। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ और फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये मैंने अब ग्रिड यूज़ करते हुए डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर ग्रिड यूज़ की है, और वो यूज़ करते हुए मैंने ये देखें ये हेडर भी डिफाइन कर लिया है, लेफ़्ट नेविगेशन बार, मेन, राइट, फुटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ग्रिड में और फ्लेक्स में फ़र्क ये है कि जो ग्रिड है वो बेसिकली आपके पास या तो सिंगल कॉलम हो सकता है या सिंगल रो, यानी कि सिंगल रो होगी या सिंगल कॉलम होगा, जबकि जो ग्रिड है इसमें मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम बना सकते हैं। अब ये देखें इसमें भी कोई इतना बहुत कम्प्लेक्स काम नहीं है। मेरे पास एक रूट डिव है, मेन डिव, ये जो आपको नज़र आ रहा है ऊपर वाला है, और इसको मैंने क्लास ग्रिड असाइन कर दी है, और वो फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ ग्रिड के अंदर मैंने क्या किया। और फिर उसके बाद फिर आइटम डिफाइन किए हैं मैंने ऊपर कुछ, और वो सिर्फ असाइन किए हैं, और इस तरह से मैंने ये सारा जो लेआउट है देखें ये इतने से एलिमेंट HTML के जो एलिमेंट्स हैं उनके थ्रू मैंने ये डिज़ाइन यहाँ पे कर लिया लेआउट। अब मैं आप आता हूँ ऊपर मैंने किया है इसमें सबसे पहले नंबर पे तो ये आइटम डिफाइन किया, आइटम 1 यानी कि आइटम 1 हेडर के लिए, आइटम 2 नेविगेशन बार के लिए, ये नेविगेशन बार, आइटम 3 मेन जो आपका कंटेंट होगा उसके लिए, आइटम 4 राइट साइड के लिए, ये राइट साइड, ठीक है, और आइटम 5 जो है वो फुटर के लिए, ये आपके पास फुटर हुआ। अच्छा, एक तो ये इस तरह से आपने इनके आइटम डिफाइन कर लेने हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया है कि मैंने एक क्लास बनाई है, क्लास के अंदर जाके एक तो डिस्प्ले आपने ग्रेड कर लेना, ठीक है, ये ग्रेड कर लिया। उसके बाद ग्रेड टेम्पलेट एरियाज़ के अंदर आपने जाके रोज और कॉलम्स मेंशन करनी है। देखिए सबसे पहले नंबर पे जो रो है मेरे पास हेडर है, यानी कि ये पूरे का पूरा जो एरिया होगा, पहली रो जो होगी ये पहली रो है, यहाँ पे ये पहली रो है, ये सारे के सारे इसके जितने भी सेल हैं, सेल समझ लें कि पहला सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों के पांचों सेल जो हैं वो हेडर के ऊपर मुश्तमिल हैं।
अब दूसरे वाले में मैंने क्या किया है कि दूसरी रो के अंदर उसका जो पहला सेल होगा वो आपके पास नेविगेशन का होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा यानी कि 2 से लेकर 5 तक जो आपके पास सेल्स हैं वो मेन कंटेंट होगा, और एक सेल रहा लास्ट वाला जो है वो राइट साइड पे होगा। और फुटर के ऊपर उसी तरह हेडर का जो किया है मैंने, यानी कि थर्ड रो के ऊपर फुटर को रख दिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये आप डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद ये सिंपल बॉर्डर दिया हुआ है, और ये चीज़ है यानी कि एक्चुअली आपने ये आइटम डिफाइन करने हैं, ठीक है, और आइटम को फिर रिलेट करना है आपने इस डिस्प्ले ग्रिड जो हमने यूज़ किया है इसको यूज़ करते हुए यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट्स एरियाज़ के अंदर जाके आपने ये डिफाइन करना, और इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास ग्रिड के थ्रू आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था फ्लोट और क्लियर को यूज़ करते हुए आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो राइट साइड पे आपको एक लेआउट नज़र आ रहा है कि इसमें एक हेडर है, फिर आपके पास ये मेन्यू बार है, फिर लेफ़्ट नेविगेशन, पेज कंटेंट, राइट साइड एंड फुटर। इसके लिए सिंपली मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे एक पहले आउटर डिव डिफाइन किया जिसको मैंने नाम दिया रैपर का। ये बार जो ब्लू कलर का बिल्कुल सबसे पूरे पेज के बाहर, ये समझाने के लिए इसको मैंने ये एक यहाँ पे डिव दी है, आउटर डिव बॉडी के अंदर, बॉडी के बिल्कुल वेरी नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद ये पूरी यानी कि ये देखें बॉडी के अंदर पूरा वही एक डिव है जिसको हम रैपर, आमतौर पे ये प्रोफेशनल वे है कि एक रैपर रखा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर मेरे पास दूसरे नंबर पे पहला जो सेक्शन है वो है हेडर का। वहाँ पे भी मैंने एक डिव लगाया, उसको मैंने आईडी दिया है हेडर, उसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई की है वो मैं चेक कराता हूँ, ठीक है। अब इस रैपर के अंदर एक तो ये हेडर का डिव हो गया, दूसरे नंबर पे ये मेन्यू का, ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है रेड कलर के बॉर्डर में, ये मेन्यू का डिव है, यानी कि वही डिव। और ये सिंपली यानी कि इस पूरे लेआउट को बनाने में एक तो डिव का थोड़ा आइडिया होना ज़रूरी है, और दूसरे नंबर पे वही फ्लोट और जो क्लियर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अगर अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर पूरा स्ट्रक्चर बनाने में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद कंटेंट एरिया आ गया। पहले मेन जो आउटर एक उसका डिव है कंटेंट का, ठीक है, उसके अंदर 3 कंटेंट्स हैं मेरे, 3 डिव है मेरे पास, लेफ्ट साइड नेविगेशन, पेज कंटेंट एंड राइट साइड, ये सामने आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद मैंने फिर इसको क्लियर कर दिए। क्लियर करने के बाद फिर मैंने एक और डिव लगाया फुटर का, और ये पेज फुटर आपको ये नीचे नज़र आ रहा है, ये भी एक डिव है। अच्छा, इसके अंदर मेन जो टेक्निक यूज़ हुई है वही फ्लोट और आपके पास जो है क्लियर प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, और वो भी किस एरिया में, इस एरिया में, क्योंकि ऊपर वाला आपको पहले ही पता है कि जो ब्लॉक लेवल आपके पास एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा नेक्स्ट लाइन पे, पहली लाइन के इस डिव के अंदर जो पहला आपके पास है ये तो ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा, फिर उसके बाद इसी तरह एक और आएगा, उससे नेक्स्ट लाइन पे ये वाला आ जाएगा। अब एक्चुअल जो यानी कि टेक्निक यूज़ हुई है वो इस एरिया के अंदर हुई है कि मैंने पहले एक आउटर रखा है, आउटर डिव के अंदर फिर मैंने इनको सबको फ्लोट लेफ्ट किया है, यानी कि कॉलम 1 फ्लोट लेफ्ट, कॉलम 2, कॉलम 3, और फिर जाके मैंने क्लियर किया तो फिर आप फुटर जो है वेरी नेक्स्ट लाइन पे आ गया है। तो ये सारी, अब इसकी CSS मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखें रैपर के ऊपर मैंने क्या किया कि वो सिर्फ बॉर्डर है और वही कलर वगैरह है, उसमें कोई मैंने यहाँ पे फ्लोट और वो चीज़ यूज़ नहीं की। इसी तरह आपके पास जो हेडर है, जो रैपर है, रैपर के बाद फिर हेडर है। अब ये हेडर एरिया के अंदर सिर्फ वही मैंने इसकी हाइट रख दी है, ठीक है। विड्थ आमतौर पे हम नहीं रखते, वो अकॉर्डिंग टू द एरिया होती है, या उसको परसेंटेज में रख सकते हैं। और जो आपके पास हाइट है वो आप रख सकते हैं, क्योंकि हाइट किसी भी डिवाइस के ऊपर जाएंगे तो हाइट तो वहाँ पे चल सकती है। अच्छा, अब उसके बाद इसको भी बैकग्राउंड दे दी है। अब ये तो दो जो मेरे पास डिव थे रैपर और हेडर, उनको सिर्फ इतना असाइन किया हुआ है कि ये आपके पास रैपर था और ये हेडर। अब हम आते हैं मेन्यू के अंदर, मैंने क्या किया है, मेन्यू वाला जो है उसके अंदर भी कोई ऐसा यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ हाइट है, बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर है, एक्सेट्रा। अच्छा, अब हम आते हैं आगे उसके बाद कंटेंट के ऊपर। अब ये जो वाला है ना ये थोड़ा सा ट्रिकी है, और ये यूँ कह लें कि इसमें टेक्निक्स यूज़ हुई हैं, और वो क्या यूज़ हुई है। सबसे पहले नंबर पे मैं आईडी कंटेंट पे चलता हूँ। कंटेंट के ऊपर सिर्फ मैंने बैकग्राउंड कलर ही दी है, अलबत्ता जो मेरे पास कॉलम 1 है जो लेफ़्ट नेविगेशन के लिए यूज़ हुआ है उसके अंदर मैंने क्या किया, फ्लोट लेफ़्ट दी है, ठीक है। और इसमें विड्थ मैंने 20%, यानी कि पूरा जो एरिया होगा उस एरिया की 20% लेफ़्ट नेविगेशन पे जाएगी। उसकी हाइट फिक्स हम कर सकते हैं, लेकिन
इस केस में मैंने वैसे शो करने के लिए की है, इसलिए मैंने साथ ये नोट्स भी लिख दिए कि इसको फ्लेक्सिबल रखना है, इसको शो नहीं करना, जितना आता जाएगा वो नीचे चलता जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर कॉलम 2 है, उसमें फ्लोट लेफ्ट की है। कॉलम 3 है, इसको मैंने फ्लोट राइट कर दिया, यानी कि ये हमेशा राइट साइड पे ही रहेगा। और उसके बाद फिर फुटर है, फुटर के ऊपर भी ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बाकी ये फ़ॉन्ट फैमिली और ये थोड़ा कलर और ये करने के लिए मैंने लगाए हैं। अच्छा, अब ये चीज़ तो इस तरह से हो गई। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ऊपर हेडर में भी कुछ मेरे पास मेन्यूज़ आएँ और इधर फुटर जो आपके पास यहाँ पे नेविगेशन बार है ब्लू कलर वाला, इसके अंदर भी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं जाके एक तो कुछ यूएल और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मुझे थोड़ी लगानी पड़ेंगी, यानी कि यूएल मैंने वही फ्लोट लेफ़्ट कर दी है। और इसके अलावा मेरे पास ये मेन टॉप वाली आपके पास है, ठीक है, इसको मैं ओपन करूँगा और ये चीज़ लगाने के बाद फिर मैं अब इंडेक्स में आऊँगा और इंडेक्स में जाके मैं कुछ मेन्यूज़ ओपन करूँगा। जिस तरह ये मेरे पास एक मेन्यू है, इसको मैं ओपन कर लूँगा। इसमें मैंने क्या किया है, यूएल एल आई ये ऑलरेडी आपको पता है और इसके ऊपर वो क्लास असाइन कर दी है और ये हेडर के अंदर आएगा। अब इसके बाद मेन्यू बार के अंदर कुछ मैंने मेन्यूज़ ये दी हुई हैं, ये कंट्रोल एस करते हैं। अब मैं जाता हूँ और जाके इसको चेक करता हूँ कि हमारे पास ये देखें जी, ये अब आपके पास ये पूरा फुल फ्लेज आपके पास ये एक पेज लेआउट डिज़ाइन हो गया हुआ है। अगर इसको मैं डेवलपर टूल में जाके चेक करूँ तो सबसे पहले नंबर पे ये देखें मेरे पास ये रैपर है, ठीक है जी, ये रैपर है, ये रैपर पूरे के पूरे एरिया को शो कर रहा है। एंड वाला जो है वो मेरे पास फुटर है और फुटर इस तरह से। तो अब ये आपने देखा कि इसमें मज़ीद ज़ाहिर है थोड़ा सा आगे आपको वर्क करना तो पड़ेगा, लेकिन आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया है जिसको आप यूज़ करते हुए कोई भी वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, आज का कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर तरह का इस तरह का अच्छा कंटेंट आपको मिल सके। एंड पे दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे अगली वीडियो में। अब टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।